नमस्कार। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अकेले 10 दिन में एक काम को पूरा करता है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे ए कितना 10 दिनों में 10 दिनों में काम पूरा करता है, और आगे कह रहा है बी अकेले वही काम 15 दिनों में करता है, यानी बी जो है वो वही काम 15 दिनों में करता है। और है दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, समय का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 30। आपको नहीं आता है लेने तो 10 और 15 का बगल में लिख सकते हैं। हम 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 से नहीं 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 10 तिया 30, यानी हमारा 30, ये हमारा 30 होगी। ये टोटल वर्क जो एलसीएम हमारा ए था कितना, ए 10 दिनों में करता था, बी था जो 15 दिनों में करता था, इन एलसीएम 30 आया था। जो एलसीएम हमारा आता है 30, वो होता है टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क होता है। यानी कि अब क्या करेंगे, अब इन जो समय है, समय से भागा देंगे तो उसका क्षमता निकल के आता है, एफिशिएंसी। तो 15 से 30 में भागा लगाएंगे तो 15 दूना का 30, यानी 2, इसका एफिशिएंसी आया एक दिन में करने का 2। इससे भागा लगाएंगे, एक का निकालेंगे तो 10 तिया 30, इसका एफिशिएंसी 3 आया। अब बोल रहा है क्या, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा वर्क था 30, दोनों का एफिशिएंसी हमारा कितना है, दोनों का एफिशिएंसी एक 3 है, एक 2 है, तो 3 है 2 5, दोनों को एफिशिएंसी जोड़ कर भागा देंगे तो हमारा निकल जाएगा दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है। तो 5 छक्का 30, यानी इसका आ जाएगा 6 दिन, हमारा 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 दिन हमारा आंसर नंबर बी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर बोल रहा है, ए प्लस बी मिलकर कितना 12 दिनों में करता है। फिर बोलता है बी अकेले वही काम 18 दिनों में करता है, यानी बी अकेले ये काम कर रहा है 18 दिनों में। और क्या बोल रहा है फिर, ए अकेले कितनों दिनों में काम करेगा। तो फिर हम दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो 18 दूना का 36, हमारा एलसीएम आया गया 36। आप नहीं ले सकते हैं तो फिर वही जो पिछले बार बताएं उस तरह से ले सकते हैं आप। तो 12 तिया का 36, 18 दूना का 36, हम टोटल समय से भागा देंगे टोटल एलसीएम में तो हमारा उसका एफिशिएंसी आ जाएगा। यानी बी के अकेले एफिशिएंसी 2 है एक दिन में करने का क्षमता, और ए प्लस बी का है 3, यानी ए प्लस बी का 3 है और बी का अकेला 2 है, यानी बी का मान हम यहाँ रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर 3 है, यानी देखो यहाँ ए प्लस बी बराबर 3 है और बी का मान अकेला कितना है 2। अगर 2 का मान यहाँ रखेंगे तो 2 इधर ए हो जाएगा, इधर प्लस 2 हो जाएगा, 2 बराबर 3। अब ये जब 2 इधर माइनस इधर प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1, यानी कि हमारा ए का एफिशिएंसी कितना आया, ए का एफिशिएंसी 1 आया। अब क्या बोल रहा है कि ए अकेला कितना दिनों में करता है, हमारा टोटल वर्क कितना आया 36, ए का एफिशिएंसी कितना आया 1, तो 1 से भागा देंगे तो हमारा 36, यानी 36 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 36 डेज आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेले 8 दिन में काम पूरा करता है, बी अकेले 12 दिन में, दोनों मिलकर 4 दिनों में काम पूरा करने के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं एकदम आसान ही है।
तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हर बार की तरह एलसीएम लेंगे। पहले टोटल वर्क हम पता करेंगे, टोटल वर्क कितना करना है। जो ए अकेला कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। और क्या कर रहा है, बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। 12 दिन में दोनों मिलकर 4 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन काम करने पहले तो ए और बी का एफिशिएंसी हम निकालेंगे। ए और बी का हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, सॉरी ए और बी का हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना करना है, तो 12 दूना का 24, यानी ए का एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो 8 से इसका भागा देंगे 24 में टोटल वर्क में, तो ए का एफिशिएंसी तो 8 तिया का 24, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया 3। और 12 दूना का 24, इससे जब भाग लगाएंगे तो 2, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आया 2। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करने के बाद, यानी दोनों मिलकर 4 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। तो यानी दोनों मिलकर तो 4 दिनों तक तो काम किया, यानी ए प्लस बी मिलकर 4 दिनों तक हम काम किया, यानी कि दोनों ने काम एक दिन में कितना कर रहा है, दोनों मिलकर 3 इधर हो गया, 3 2 5, यानी एक दिन में काम कर रहा है 5। एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5। और कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। तो जब 5 एक दिन में कर रहा है, 4 दिनों में कितना कर रहा है, तो 4 से इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी इसने दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 20 काम करता है। कितनों दिनों में, 4 दिनों में। फिर कहता है एक काम छोड़ देता है, यानी 20 काम हो गया। हमारा टोटल काम था कितना, 24, और 24 में 20 काम हो चुका है, तो कितना बचा, तो 4 काम और बचा। 4 काम क्या कर रहा है, एक काम छोड़ के चला गया, शेष काम बी ये है। बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, यानी शेष जो 4 काम हमारा बचा बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 से भागा देंगे तो 2 दूना का 4, यानी कि जो शेष काम है वो 2 दिनों में बी अकेले पूरा कर लेगा। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम को करते हैं, यानी कि हमारा ए और बी मिलकर 10 दिनों में काम को पूरा किया। कह रहा है बी और सी मिलकर 15 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर 15 दिनों में करता है। ए और सी मिलकर 20 दिनों में करता है, ए और सी मिलकर कितना 20 दिनों में करता है। तो हम तीनों का एलसीएम पहले लेंगे, तो तीनों का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो इससे भाग लगाएंगे 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 तिया का 60, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 6 और बी प्लस सी की क्षमता 4 और ए बी प्लस क्या बोला, ए और प्लस सी की क्षमता आया 3, यानी अब ए सभी का आ गया। अब ए और बी का अलग अलग हम क्षमता निकालेंगे, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा बी प्लस सी का हो जाएगा हमारा 4, और फिर ए प्लस सी का हो जाएगा 3, यानी सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो 2 गो बी है, 2 गो सी है और 2 गो ए है, यानी हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। अब हम 2 से भाग लगाएंगे। अब ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13/2, यानी ए प्लस बी का तीनों को मिला करके कितना हमारा आया, तो 13/2 आया एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी 13/2 क्या कर रहा है, तो ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि एक दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर के इतना, तो क्या कहा टोटल हमारा 60 आया था, तो 60 यहाँ लिखेंगे और टोटल इफिशियंसी भागा दे देंगे। तीनों का इफिशियंसी कितना आया 13/2, तो 13/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा
तो यहाँ 2 गुना में ऊपर चला जाएगा तो 2 खत्म हो गया, नीचे 13 बचेगा और काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, लगता है कि इस सवाल में कुछ गलत है। गलती है, इसको रहने दो। ये क्वेश्चन ही लगता है कुछ त्रुटि है, इसको हम सुधार देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को 40 आदमी 24 दिनों में करता है, वही काम 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो ये हल्का है। ये हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, M1D1 = M2D2, यानी कि है M1 मैन 40 कितनों दिनों में, D 24 दिनों में, बराबर है तो बराबर देंगे। M2 का मान कितना है, M2 का 30, D2 का पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो D2 काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 8 जा 24 कट गया, तो D2 बराबर आ गया कितना, 8 चौका 32, यानी 32 दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। 30 आदमी मिलकर 32 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए अकेले 25 दिनों में काम करता है, बी अकेले 20 दिनों में, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। फिर उसी तरह से हर बार की तरह हम लेंगे LCM। ए हमारा कितने दिनों में किया, 25 दिनों में, बी हमारा कितने दिनों में किया, 20 दिनों में। तो हम दोनों के LCM पहले लेंगे, तो हमारा LCM आ जाएगा 100। तो 25 चौका 100, बी 25 100, यानी बी का एफिशिएंसी कितना, 5 और ए का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब क्या कर रहा है कि उसके बाद ए काम छोड़ देता है, क्या यहाँ दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन, यानी 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम कर रहा है। तो 5 दिन में काम करते, 5 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में तो 9 5 45 काम कर पाएंगे 5 दिनों में। तो हमारा शेष काम कितना बचेगा, तो हमारा शेष काम बच जाएगा 55। अब कह रहा है ये इतना बचा, ये 5 दिनों में किया इतना, तो घटा दिए हम पूरे वर्क में से जितना काम किया, तो 55 काम हमारा शेष बच गया। वही बोल रहा है उसके बाद एक काम छोड़ देता है, यानी ए 4 एफिशिएंसी वाला एक काम क्या करता है, छोड़ देता है। एक काम क्या किया, छोड़ दिया, तो शेष काम बी अकेले कितने दिन होगा, बी का एफिशिएंसी कितना था, 5, तो कितना हमारा शेष वर्क है, 55। अब बी का अकेले की एफिशिएंसी कितना था, 5 से भागा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11 शेष काम को कितना दिनों में करेगा, 11। तो क्या शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 11, इसका आंसर दोस्तों 11 आएगा। इसका ऑप्शन एक डी, इसके में ऑप्शन नहीं है, इसका किसी का एक 11 बना दीजिए, 11, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी सी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं, ए और बी मिलकर वही काम 15 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। यानी हमारा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में किया, 10 दिनों में। और करा ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। LCM लो 30, 10 दिया का 30, 15 दिनों का 30। ए प्लस बी का मान 2 है, ए प्लस बी का मान 2 रखेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 3 आया एफिशिएंसी। ए प्लस बी का मान 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 इधर घटेगा, तो सी का अकेला कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 1। अब क्या कहा, तो सी अकेले वही काम कितने दिनों में करेगा, ये एक एफिशिएंसी सी से भागा दे देंगे 30 में, तो 30 में सी का एफिशिएंसी कितना आया, 1 से भागा देंगे तो 30, यानी 30 डेज में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को 18 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 आदमी काम कर दिए जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा।
तो देखिए ये भी वही इसी तरह से बनाएंगे, M1D1 बराबर M2D2। तो M1 18 आदमी है, D1 20 दिनों में कर रहा है। क्या बोलता है, यदि 6 आदमी कम कर दिए जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। 6 आदमी, पहले कितना था 18 आदमी, 6 आदमी घटाएंगे तो कितना 12 आदमी बचेंगे, कितनों दिनों में पूरा होगा D2। तो हम काटेंगे, 6 तिया 18, 6 दूना का 12, 2 दाहू का 20 और 10 तिया का 30, यानी D2 बराबर कितना गया 30 दिन में, यानी 30 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A + B मिलकर 24 दिन में करते हैं, B + C मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं, A और C मिलकर 40 दिनों में करते हैं। तो A अकेला काम कितने दिनों में करेगा, यानी कह रहा है A + B कितने दिनों में कर रहा है 24 डेज में, B एंड C कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, और कर रहा A और C कितने दिनों में कर रहा है 40 दिनों में। A एंड C 40 दिनों में कर रहा है। तो LCM लेंगे, इसका हो जाएगा हमारा 120, 24 पच्चे 20 से, 30 चौ 20 से, और ये हो जाएगा हमारा 40 दिया 120, यानी सभी का आ गया। दो को देखें, अब तीनों को सभी को जोड़ेंगे तो हमारा A + B, B + C, A + C सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12। तो दो को सब में है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, A + B + C बराबर हो जाएगा हमारा कितना 12, सभी का जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, यानी A + B + C बराबर कितना गया हमारा 6। इफ़िशियंसी, तीनों का इफ़िशियंसी 6 आया। अब क्या करता है, तो A अकेले काम कितनों दिनों में करता है, तो अकेले तो हम B + C का मान अगर इसमें रख दें, B + C, तो A का नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो B + C का मान कितना है यहाँ 4 रखेंगे तो 4 इधर घट के आएगा, तो A का मान कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, यानी A का इफ़िशियंसी 2। यही तो पूछ रहा था, A अकेले काम कितने दिनों में करेगा। टोटल अब वर्क आया हमारा 120, तो 120 से अब भागा दे देंगे हम 2 से, तो हमारा 60 दूना 120, यानी कि हमारा 60 दिन आंसर 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अब इतना ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक जय हिंद।